फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए। आओ फिर से मुस्कुराए मॉर्निंग विद फराह। वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह देख रहे हैं आप, और आमिर कुरैशी साहब से हम मिल रहे हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं बाय प्रोफेशन। ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। ऑस्ट्रेलिया में रहे हैं सारी ज़िंदगी, पाकिस्तान में आए हुए हैं और हम इनसे बहुत सारी बातें जो हैं आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अच्छा कुरैशी साहब, आपने जैसे अभी जिक्र किया कि यू गॉट मैरिड टू योर वाइफ, और फिर आपने उसके बाद भी ज़िंदगी का एक लंबा अरसा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में गुजारा। पाकिस्तान वापस आने का जो फ़ैसला था उसका एक ट्रिगर आपने बताया कि यू वांटेड टू डू समथिंग फॉर द यंगर जनरेशन। इसके अलावा भी कोई और थॉट थी कि जिस सोच के साथ आप पाकिस्तान वापस आए? तो जब आप पाकिस्तान से दूर रहते हैं, हम इस पे बात कर रहे थे पहले भी बिफोर द ब्रेक कि आपको पाकिस्तान की ओकेजनली याद आती है। एंड हमारा कनेक्शन पाकिस्तान से इसलिए भी रहा क्योंकि सिंस माई वाइफ्स फैमिली वाज हियर, तो अक्सर पाकिस्तान फिर आते रहे कंटिन्यूसली। ठीक है। सो आई नेवर लॉस्ट टच विद पाकिस्तान एज सच। और कम ही होता है कि आपको ऐसा मौका मिले कि यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन अ रियली गुड प्लेस। लम्स की हमने बात की थी। So when everything comes together, you think okay, maybe it's God's will, and then things just happened. और उसके बाद I've been to Australia many times. I've worked in Australia. I've had very good opportunities to work there. I've been to Dubai, Qatar. लेकिन फिर आजकल पाकिस्तान में हूँ, and I enjoy being here actually. And Pakistan gives me an opportunity to do things I can't do in Australia. उस पाकिस्तान में मुझे मेरे दोस्तों ने कहा, दिस इज़ नॉट मी सेइंग, आई माइट बी 1 in a million इन पाकिस्तान, बट ऑस्ट्रेलिया में मेरे जैसे शायद 1000 लोग होंगे। सो दैट ऑल्सो हैज़ सर्टन एडवांटेजेस। बट आई लाइक पाकिस्तान, आई लाइक वर्किंग विद यंग पीपल। अगर मैं कुछ भी कर सकूँ टू हेल्प, बल्कि अभी रिसेंटली मैंने बहुत इस पर सोचा है। सो एज एक्सपीरियंस एज आई एम, समटाइम्स आई इवन हैव टू कंसल्ट विद कोचेस टू गेट एडवाइस। तो सारा कुछ सोचने के बाद आई हैव सिंप्लीफाइड माई लाइफ वेरी मच नाउ. And the purpose of the rest of my life, I've defined my purpose as helping people. It's simple as that. And I help them by doing the sort of conversation we're having, by writing books, by doing training workshops, by training young people. And I have some pet social projects in मैं directly involved हूँ, all aimed at the younger generation predominantly. And that's it. That's my mission for the rest of my life, and that's what I want to do. Now, I just hope God gives me health and also enough money that I can keep doing all of these things that I like to do. अच्छा आमिर कुरैशी साहब, आपने जैसे अभी जिक्र किया ज़िंदगी के डिफरेंट फेजेस। जी। एक फ़ेज़ जिसमें आपने अपनी लाइफ और अपना फ्यूचर बनाने के लिए स्ट्रगल की होगी, दैन एक फ़ेज़ जिसमें आपने अपने बच्चों को उनकी ज़िंदगियों में सेटल होने के लिए, करियर्स में के लिए स्ट्रगल की होगी, कोशिश की होगी। एंड देन नाउ देयर इज़ अनदर फेज़ ऑफ लाइफ वेयर आप समझ रहे हैं कि आपके दोनों काम जो हैं वो आपने ठीक से कर लिए हैं, एंड यू डन विद दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड नाउ यू टेकन अप अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना ज़रूरी है ट्रांजिशन करना इन ज़िंदगी के इन फेजेस में, एंड हाउ वी कैन स्मूथली ट्रांजिशन? क्योंकि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये भी होता है कि हमारी जो जो सीनियर सिटीजन्स हैं, रिटायरमेंट हो जाती है या बच्चे बड़े हो जाते हैं, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि व्हाट शुड बी द पर्पज़ ऑफ लाइफ, एंड देन बीमारियाँ लग जाती हैं या वो बोर होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं, उदासी में चले जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, और ये बाहर के मुल्कों में, ख़ासतौर पे ऑस्ट्रेलिया में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्फोसिस ऑन planning for 5 years, then another 5 years, इस तरह करके, and I've been doing this since I was in my 20s. Right. तो ये जो लेटेस्ट फेज़ है, again it's not something I set out to do, but recently पिछले 1-2 साल में circumstances have forced me to re-evaluate certain things. And I've done it by choice, not that I have any issues, कोई health के issues भी नहीं हुए, touch wood, लेकिन इसके it's very important कि आप planning करें, because all of a sudden one day आप अगर retire हो जाते हैं, then you say अब मैं क्या करूँ? And not everyone wants to play golf or go fishing like I say. So you have to have all of these things worked out. For example, when I was talking about my social projects जो मैं करता हूँ, I help a school, एक छोटा school है, उसमें बच्चे हैं, I am helping them with their computing knowledge and training and stuff like that. So I can do this well into my 80s even if I want to. इसी तरह आई वर्क विद ये जो चिल्ड्रंस कैंसर हॉस्पिटल है, उनके बच्चे जो कैंसर वार्ड है चिल्ड्रंस का, उनके साथ करता हूँ इवेंट्स एंड हेल्पिंग देम. तो दैट्स अगेन समथिंग आई कैन डू फॉर एवर.
and I can devote as much time as I have. अगर मैं काम बिल्कुल छोड़ दूँ, which I'm not ready to just yet, लेकिन I could spend the whole day in the cancer ward looking after those patients and talking to them and helping them, and it'll be a great use of my time. I won't be lost for things to do. इसी तरह I can continue my teaching of university students. So very important जो आपने बात की है, to plan for these different stages of your life, and there comes a point when you just want to give back. If God has given you everything, then it's incumbent upon you कि आप भी कुछ society के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ करें. And if you have that opportunity, then give wholeheartedly, give whatever you can. And it's not about money actually. ये मुझे डॉक्टर साहिबा हैं पिम्स में, उन्होंने कहा था कि what we need more than anything else, not money, is your time. If you're willing to give your time, then we would appreciate you much more than अगर आप पैसे ला के देते. And I think people have that opportunity to make और it. कितना का आप ये रुझान यहाँ पे देखते हैं पाकिस्तान में, एज आप वॉल्टियर कर रहे हैं या आप अपना वक्त दे रहे हैं, तो ये वक्त देने का जो कॉन्सेप्ट है, ये कितना का आपने देखा है? ये इतना ज़्यादा है नहीं. आई थिंक इट नीड्स टू बी इनकरेज्ड. एंड बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं व्हेन आई डू दीज थिंग्स, एंड आई डोंट टेक दैट सीरियसली एट ऑल. जो मुझे खुद वो इससे खुशी मिलती है, द ग्रैटिट्यूड एंड द फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट जो मुझे मिलती है, दैट्स बियॉन्ड वर्ड्स. एंड आई एम नॉट डूइंग इट फॉर एनी वन एल्स बट फॉर माई सेल्फ. और उससे जो अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है तो देन दैट्स अ बोनस ऑब्वियसली. लेकिन देर आरंट दैट मैनी पीपल हु आर डूइंग इट, एंड वी नीड मोर पीपल टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग. अच्छा, और आपने भी जिक्र किया मंसूबे का. ज़िंदगी में कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? यू सेड कि यू वर प्लानिंग योर लाइफ व्हेन यू वर इन योर 20. जी जी. तो एक 20 साल का बच्चा जो है, उसे अपनी ज़िंदगी को भी कैसे प्लानिंग करनी चाहिए? एंड देन कैसे ये 5 साला मंसूबा, हमने जी. हुकूमतों का ही सुना है और वो भी पूरे नहीं होते. वो भी 5 साल पूरे नहीं होते. देखें, स्पेशली जो लोग इस वक्त ग्रेजुएट कर रहे हैं यूनिवर्सिटी से और पहली दफ़ा जॉब की सर्च में जाएंगे या कोई बिज़नेस शुरू करना चाहेंगे, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि चाहते क्या हैं. वी कैन ऑल सॉर्ट ऑफ वंडर थ्रू लाइफ, स्टम्बलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड वी मे स्टिल फाइंड सक्सेस. लेकिन अगर आप कॉन्शियसली सक्सेस की तरफ जाते हैं, द चांसेस ऑफ सक्सेस आर मच ग्रेटर. तो सबसे पहला सवाल जो है, एंड आई वर्क विद अ लॉट ऑफ पीपल ऑन दिस थिंग, कि आप अपने बारे में सोचेंगे व्हाट इज़ इट दैट यू वांट. आप चाहते क्या हैं, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं. अब ही गिव यू सिंपल एग्जांपल्स. इफ़ योर ओनली एम इन लाइफ इज़ टू मेक मनी, तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, मोस्टली इलीगल, बट देयर इज़ लॉट्स ऑफ वे. बट अगर आपके फैमिली ने, आपके पेरेंट्स ने कुछ वैल्यूज़ सिखाई हैं, देन द वैल्यूज़ आर पैरामाउंट इन व्हाट यू डू. ठीक है, फिर आप सोचते हैं कि ओके, इन वैल्यूज़ के साथ मैं क्या काम कर सकता हूँ. अगर आप कोई प्रोफेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट इज़ द प्रोफेशन, व्हाट इज़ द वर्क दैट आई वुड लाइक टू डू. अब ये सारा कुछ सोचना बहुत ज़रूरी है. एंड व्हाट हैपन्स इन पाकिस्तान अ लॉट कि पेरेंट्स फोर्स देयर चिल्ड्रन टू गो इनटू सर्टेन डायरेक्शंस. वो कहते हैं कि हमारा बेटा या बेटी जो है डॉक्टर ही बने या इंजीनियर बने. हमारे ज़माने में एयरफोर्स पायलट वाज नंबर 1 choice. And It still is. It has become again. It has become, and for good reason. So parents force their children, and होता ये है कि then we have doctors who don't want to be doctors, who are not very good because उनका heart is not in it, passion, they don't have the passion for it. So important चीज़ ये है. So this younger generation जो है, they have to think about these things. What is it that they want out of life? How will they define success? What will constitute success उनके हवाले से. अब आपकी और मेरी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस में भी टोटली डिफरेंट. सो ये सारा कुछ जब आप सोचते हैं, देन द पाथ बिकम्स क्लियरर एंड क्लियरर. और अगर आप सिर्फ इतना ही चाहते हैं कि मुझे कोई नौकरी दे दे, तो वो भी मिल जाएगी आपको, बट देन यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड. लेकिन अगर नौकरी मिलती है, योर एम शुड बी टू बी द बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर रोल, और जो जॉब आपको मिली है, सो यू कैन कीप प्रोग्रेसिंग. एंड दिस लेवल ऑफ थिंकिंग, डीप थिंकिंग जिसको कहेंगे, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको करनी पड़ती है. और ये कैसे होती है? इज इट जस्ट बाय सिटिंग and thinking कि वो अच्छा, yeah, what is the planning? How to plan? It can be done in a number of ways. कई लोग, some people are so self-motivated and so focused कि they don't need anyone else. They have a very clear picture of what they want. और इस तरह के बड़े, I've met a lot of young people like that. But जो majority है, people like us, unfortunately, they need someone who can actually help them, guide them, and steer them in the right direction. And it's usually not the parents because of the reasons we talked about. It's usually some outsider. Could be family friend, could be. और अब तो खैर it's almost like a profession to have like a coach जो आपको इस तरह की चीज़ों के बारे में बताता है.
Because one thing we have to remember is the world is changing so fast कि अगर हमारे parents जो हैं they may have the best intentions but they're not across what's happening around in the world. जिस तरह से technology आ रही है. So you need people, but all these tools are available. अगर आपको पाकिस्तान में नहीं मिलता तो you can find a coach internationally or someone to help you. और बहुत सारे लोग हैं who will What will provide. coach do? कोच क्या करेगा? So the coach will help you find a direction. They will help you figure out आपकी strengths क्या हैं. What will you be actually good at? What should you focus on? The sorts of things जब मैं भी training कर रहा होता हूँ, these are the questions I ask the young people. And sometimes they don't know. Sometimes they have to, this is where self-reflection comes in. सोचना पड़ता है. Like for example, if I go back to my younger days, जब मैं पाकिस्तान में था, तो I only had one intention, which was to become a doctor. I had never thought beyond being a doctor. और मेरे जितने भी स्कूल के दोस्त हैं, they all became doctors. But when I went to Australia, Australia में डॉक्टर बनना is next to impossible. जी, because of the long. Yes, the process जो है. Plus you have to be basically वहाँ का जो let's say admission है university में, you have to have close to a perfect score, 100 out of 100, or 99.9 will also get you in. So I wasn't that smart. It's actually hard to admit. So I couldn't become a doctor. So the next best thing was to become an accountant or chartered accountant like I did, which wasn't an easy thing to do, but I put the same passion and heart and soul into that profession. And one of the reasons I believe I had success in my profession is because I treated my clients like they were my patients. Gave them all the love and affection I could, helped to solve their problems. From a financial point of view, I couldn't do anything about their health as such. तो उसमें वो passion जो था, that really helped me a lot. लेकिन ये बहुत फ़र्क चीज़ें हैं. I mean the students having passion for biology usually hate maths and stats and the kind of subjects जो आपने chartered accountant बनने के लिए पढ़ने होते हैं. So how come कि आपने ये जो एक subjects का इतना बड़ा issue है इसको overcome किया? So मेरा focus जो था, once I became people's advisor, business advisor कह लें, accountant, my focus was I focused on the people. My aim was to help my clients become successful. And if I could help them improve their business, then that's what I would do. Sometimes I would help them with their personal matters as well, if I could. Because my job was to be as helpful as possible. Yeah. So, यार ये बहुत ज़रूरी है. हम इसको समझते नहीं हैं कि सही फाइनेंशियल फ़ैसले लेने के लिए आपका अपना पीसफुल होना और आपका पुरसुकून होना और आपका इर्द गिर्द जो है सारा कुछ ठीक होना कितना ज़रूरी है. केओस में और एंग्जाइटी में एंड फ्रस्ट्रेशन में एंड एंगर में एंड रिएक्शन में लिए हुए फैसले जो हैं आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो आपको फाइनेंशियल लॉस में एंड अप हो रहे होते हैं. And that's exactly what happens. You make rash decisions, you make incorrect decisions. And one of the things जो मैं अपने clients के लिए किया करता था back then even is I used to be the voice of reason. Sometimes husband and wife were getting divorced and they owned a business, and I would be the voice of reason to say, ठीक है, I'm not going to tell you whether to stay married or not, but let's adopt a sensible approach when it comes to splitting up. ठीक है, बीच में बच्चे भी हो सकते हैं, there are assets, let's split them up in a sensible way that nobody loses out. Or most people would listen because I used to have that relationship of trust. तो वो उस passion से ही मैंने काम किया as an accountant as I would if I were a doctor. लेकिन कुरैशी साहब, मैं पूछा ये कि बायोलॉजी, इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, तो इसका मतलब है आपका रुझान जो है वो बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री वाली साइड पे होगा, नॉट टुवर्ड्स मैथ्स एंड फिजिक्स. बट टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट मीन्स कि स्टैट्स एंड मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स और ये वाली चीज़ें जो हैं इस तरफ, तो ये एक डिफरेंट एप्टीट्यूड है. बिल्कुल, द डिसिप्लिन जो आप कह रही हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन. तो आपने इतना बड़ा शिफ्ट जो है ये कैसे डिसिप्लिन का किया? आई मीन ये भी तो एक लर्निंग होगी हमारे लिए कि आपका रुझान जो है वो एक पर्टिकुलर साइड पे है, बट यू हैव गॉन ऑपोजिट. It was a forced thing in some respect. मतलब you don't do these things by choice. Biology पढ़ते पढ़ते एकदम economics पढ़नी शुरू की थी, and somehow I didn't mind economics. I liked it as a subject. उसके बाद जब law वगैरह पढ़ा as part of the accounting qualifications, I liked that as well. So I discovered there was a whole world that I wasn't familiar with, and I didn't have exposure to. So your father asked you कि ठीक है फिर ये वाले subjects पढ़ें या नहीं? हमारे जो father थे, he was very what's a nice way of saying it, he did not tell us what to do.
The only thing he said was, you must succeed, you must be well educated, and you must become a good person with a high a sense of integrity and values. So those things cannot be compromised. Now, you want to become an accountant, lawyer, as long as it's one of the main professions, he was happy. So we had a lot of flexibility, but at the same time, there was no expectation that we will grow up to be respectable members of the society. And thankfully, we didn't let him down. So इसका मतलब है कि ये कितना इम्पोर्टेंट है फोकस करना पेरेंट्स का इन वैल्यूज़ के ऊपर, बिकॉज एक कियोस जो मैं अभी अपने इर्द गिर्द देखती हूँ वो ये है कि हम सब अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, हर वालिदैन की ख्वाहिश होती है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट कि आपने उनको ये बताया है कि बेटा मतलब पैसा तो कहीं से भी आ सकता है और किसी भी तरह से आ सकता है, बट आपने कौन सा पैसा लेना है और कौन सा पैसा इज़ नॉट फॉर अस, और कैसे हाउ यू हैव टू, आपकी ज़िंदगी का क्या होगा। आपके ख्याल में ये मीनिंगफुल डिस्कशंस जो हैं ये कितनी इम्पॉर्टेंट हैं और बच्चों के साथ कैसे की जानी चाहिए? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जी। देखें, इन एवरी फैमिली एंड हर फैमिली की कुछ वैल्यूज़ होती हैं, कुछ हमें सोसाइटी देती है, कुछ हमें हमारा रिलीजन देता है, बट यूनिवर्सली अगर आप देखें अक्रॉस द वर्ल्ड देयर इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़ दैट आर कंसिस्टेंट अक्रॉस द ग्लोब रियली। तो आपने जिस तरह से किया, टू अर्न मनी, डू इट ऑनेस्टली विद इंटेग्रिटी, डू नॉट चीट एनीवन, डू नॉट हार्म एनीवन, डू नॉट पोल्यूट द एनवायरनमेंट। अब ये वैल्यूज जो हैं देयर अक्रॉस द वर्ल्ड, and obviously we have the foundations of these values in our own religion as well, and other major religions preach the same thing. तो ये parents का सबसे important काम है, if I could say, is to teach these values to the children and keep reinforcing them until they're so well ingrained कि बच्चे जो हैं they start living those values. Because हर generation का काम है to pass on these values which are very good, solid, sound values to the next generation. And parents के लिए बल्कि और कुछ नहीं है. It doesn't matter whether your son or daughter is a doctor, lawyer, accountant, or even a cleaner. As long as they live by these values, that's the most important thing. And that's how you should assess your own success as a parent. बिल्कुल। तो आप कैसे देखते हैं रोल ऑफ पेरेंट्स यहाँ पाकिस्तान में भी आके, अब आप यूथ के साथ इन टच हैं और आपने ज़ाहिर है ज़िंदगी का एक लंबा अरसा जो है ऑस्ट्रेलिया में भी गुजारा है। सो हाउ यू कंपेयर बोथ सोसाइटीज़, और आप रोल ऑफ पेरेंट्स एंड पेरेंटिंग जो है वो कैसे देखते हैं? So, Pakistan में it varies a lot. That style and type of parenting varies a lot depending on your socio-economic background है. So if I could give you the two extremes, जो बहुत well-to-do लोग हैं पाकिस्तान में, their parenting style can be described as outsourced parenting. They are not at all involved with their children. Yes, they will send them to good schools, they might send them to foreign universities, but they really have no connection with the children. कभी स्पोर्ट्स डे पे चले गए at the most, but they don't really get involved. दूसरे जो पेरेंट्स हैं, they don't have a choice. People at the lower end of the socio-economic जो हैं, उनको they have to be more involved, but sometimes they don't have the knowledge and the expertise to be more as involved as they should. अब बाहर के मुल्कों में जो है पेरेंटिंग का स्टाइल, and it was the same when our children were growing up, and now I see our own children raising children in the same way. कि स्कूल जो था उन्होंने बताया था कि इट्स अ पार्टनरशिप, फॉर एग्जांपल, बिटवीन द स्कूल, द चाइल्ड एंड द पेरेंट्स. इट्स अ थ्री-वे पार्टनरशिप एंड एवरी person involved or every party involved has to do their job. अगर आप as parents नहीं करेंगे, the child will not achieve their potential. अगर हम नहीं करेंगे, then you can tell us, and the child has to do their part. तो जब ये tri-party partnership हुई, तो then the child performs really well, and all of these values इनकी हम बात कर रहे हैं, the school reinforces them, your parents reinforce them, and the children grow up to be good people. Now, इसमें ये कहूँगा कि the West, especially Australia, does a really good job in schools. Children are very well brought up. They are taught simple things like, for example, जब 4-5 साल के होते हैं, they're told about drugs, how drugs are a bad thing. अब you'd be surprised to know that virtually no one smokes in Australia. Okay? Really? Smoking has pretty much been eliminated. इसी तरह drugs जो हैं उनके बारे में बताया जाता है from the age of 4, 5, 6 in a very interactive, friendly kind of a way. By the time they get to high school and someone offers them drugs, they simply say no. Because इतना ingrained हो चुका होता है. इसी तरह जब वो बड़े होते हैं, it's just not a question of कि a person will become corrupt. They generally do not, because the society will not accept them. The society reinforces the values. The parents obviously ingrain those values, and उसके अलावा what makes it work in places like Australia is consequences are very high. अब मैं इतना अर्सा वहाँ पे accounting practice करता रहा for almost 30-35 years.
it was unimaginable that I could break the laws to help a client or myself even, because the consequence would lead me to end up in jail. I would be kicked out of my own profession. I would never be allowed to work again. Oh, then you should have worked here. So फिर अब You should have made fortune. इसलिए कि हमारे यहाँ पर एक ही देखिए ना कि अगर आप मैं अक्सर वो देखती हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो कि कर रहे होते हैं द अकाउंट्स टैक्सेस yes, yes, yes. जितनी टैक्स एवेजन्स हैं आर डन विद द हेल्प ऑफ Yes, द अकाउंटेंट्स yes. कि वो वहाँ पे अगर उनका प्रॉफिट जो है वो 10 मिलियन है तो वो शो कर देते हैं नहीं इट्स नॉट अ प्रॉफिट इट्स एक्चुअली इतना द turnover हुआ एक्सपेंस है। जो कि हुए हैं सो Exactly. हमारे ऊपर तो लाइबिलिटी नहीं है सो वो चोरी के प्रोसेस को जो ईज आउट कर रहे हैं हेल्प आउट कर रही है जो क्राफ्ट कर रहे हैं प्लान कर रहे हैं आर द ब्लू कॉलर पीपल ये अब हमारे ये अकाउंटेंट्स जो I can't say speak ill of the Pakistani chartered accountants, but जो मैं आपको कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में if you do something like that, you'll be out of your profession, you'll become the laughing stock of your profession, you'll never find another job. तो जब इतना प्रेशर आपके पास होता है, even when there is an opportunity, because for us accountants it's very simple. अगर किसी client के लिए हम करना चाहें तो it's quite easy to hide their money, hide their assets, but we will not do it because it jeopardizes our professionalism. हमारे ethics जो होते हैं, we have to, it's almost like the doctor's oath, we accountants also had to take a, we have our own code of ethics, and if we breach that, we are out of the profession. या I've been a member of the Institute of Chartered Accountants forever, मतलब बहुत अरसा हो गया, but if you do, I know if I do something wrong, even today, they can take action, and I'll be barred from practicing my profession. आई विश कि ये जब मैं पढ़ रही थी तो कुरैशी साहब एथिक्स एंड मोरालिटी बिकॉज मेडिसिन में एक पूरा हमारा पेपर था विच वाज ऑन एथिक्स तो इट वाज सच सिंपल एंड बेसिक थिंग्स तो अब मैं कहती थी यार इसको पढ़ाने की क्या ज़रूरत है दीज आर अंडरस्टूड Yes. I mean, why somebody has to read it and then go and give a paper of 100 marks कि जी मुझे ये ethics and morality का पता है ये तो understood है this is part of being human कि ये तो but then when I came in practical life तो मुझे realize हुआ कि ये जो चीज़ें आप समझते हैं कि ये तो that is how it is ये कैसे हो सकता है कि सूरज निकलेगा और वो शुआएं नहीं देगा लेकिन ये है कि सूरज निकलता है यहाँ और शुआएं नहीं देता because we forget. So अब आप when you are in touch with the younger generation of Pakistan and Pakistani youth, तो आप क्या समझते हैं कि then ये जो areas हैं इसके ऊपर कैसे उनको हम help out करें जब वो देखते हैं कि बड़ी गाड़ी तो सिर्फ corruption से आती है और resources तो नहीं है इनके मगर इनका lifestyle जो है वो तो बड़ा शानदार है so मेरे वालिद ने तो बड़ी ज़िंदगी integrity और honesty के साथ गुजारी है मगर फ़ायदा we lived a miserable life and we are nowhere in the society हमारी कोई respect ही नहीं है so ये चीज़ें जो है अब ये बड़ा एक मुश्किल मसला हो गया है बहुत मुश्किल है and so there are one or two things I want to add जो आपने बात की है कि जिसको हम एक profession कहते हैं whether it's law, whether it's medicine, whether it's accounting, etc. अब professional वो होता है who always puts their clients' interests first and who does not compromise on values. That's definition of a professional as such. यानी कि if let's say कि मैं if अगर डॉक्टर हूँ हमने accountants को तो काफ़ी बुरा भला कह दिया अगर डॉक्टर हूँ आप मेरे पास आती हैं and I will give you the best possible treatment. ठीक है I will not be concerned about कि मैं आपको अगर ये medicine recommend करता हूँ तो I may benefit in some way. ठीक है so unfortunately बहुत सारे professions यहाँ पे जो पाकिस्तान में हैं they do not follow that जो आपने भी बात की है. And it's very hard for younger generation, because it's easy for people like us to say, because we may have succeeded outside of Pakistan. It's very hard to find that balance, because you do want financial success, because it's important for all of us to have some degree of financial success. Lekin, if you take too many shortcuts, you might achieve financial success, lekin you'll have regrets later in your life. So in some respects, आपको ये भी देखना होता है कि शॉर्ट टर्म सक्सेस तो है लेकिन आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है एंड यू हैव टू इवेंचुअली मूव ऑन फ्रॉम दिस वर्ल्ड सो यू हैव टू फाइंड दैट बैलेंस और इट्स नॉट जस्ट फॉर द इंडिविजुअल द सोसाइटी नीड्स टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स बिकॉज द रीज़न यू कैन बी अ गुड प्रोफेशनल इन कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड डू फाइनेंशियली एक्सट्रीमली वेल विदाउट ब्रेकिंग द रूल्स एंड दैट्स हाउ अ प्रोफेशन हैज़ टू बी एंड पाकिस्तान में भी इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है and it has to come from the professional bodies themselves
the Institute of Chartered Accountants जो है, जो आपकी medical Medicine associations हैं, associations. they have to enforce the standards. And then, of course, the governments have a role to play. If the professions are not enforcing the standards, the government has to force them to take action. Otherwise, these things will not happen. बिल्कुल सही. थैंक यू वेरी मच. इट इज़ वंडरफुल टू हैव यू. Thank you. और हालांकि हमने बहुत सारी रैंडम बातें की, मगर मुझे ये सब बातें जो हैं, आई वांटेड टू शेयर ऑल दीज इंफॉर्मेशन विद माय व्यूअर्स. Thank you. आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाए. आई एम सो ग्रेटफुल. थैंक यू वेरी मच. Thank you very much. और इन सबको कंक्लूड मैं तो इसी तरह से कर सकती हूँ, है ना, गालिब का एक बड़ा मशहूर शेर है, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती. तो ये तो काबे जाने के बारे में उन्होंने एक क्राइटेरिया हमें बताया था कि पहले आप अपने आप को तो देख लें कि आप कहाँ जा रहे हैं, और फिर जब हमने इस दुनिया से जाना है तो तब तो हमने जहाँ जाना है और जिसके सामने जाना है, जिस ज़ात के सामने, तो हमने वहाँ पे क्या जवाब देना. आई थिंक कि हमें अपनी ज़िंदगी में ये एक मॉरल स्टैंडर्ड या बाउंड्रीज़ को सेट करना बहुत ज़रूरी है हर तरह की कामयाबी के लिए. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस, और इजाज़त लेंगे, कल फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.